तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का फिर से मेरे चैनल पे वापस आने के लिए। तो आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़िट। मतलब टारगेट कैसे प्लान करें। अगर हम बाइंग की ट्रेड में हैं तो कैसे ऊपर की साइड टारगेट प्लान करें, सेलिंग की ट्रेड में है तो नीचे की साइड कैसे टारगेट प्लान करें। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है कि हम लोग जल्दी बुक कर लेते हैं और स्टॉक भागता रहता है, जल्दी बुक कर लेते हैं स्टॉक नीचे गिरता रहता है ना। तो एक्चुअल में टारगेट प्लान कैसे किया जाए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो परफेक्ट टारगेट कहते हैं, देखिए परफेक्शन तो कभी मार्केट में अचीव नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो रह ही जाता है। हमेशा आप टॉप पे नहीं बेच पाओगे, हमेशा आप बॉटम पे नहीं बेच पाओगे, है ना। तो वो देखिए अचीव करना बहुत मुश्किल चीज़ है, पर कुछ हद तक हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो उसी बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब पहले बात करते हैं, आप बाइंग की ट्रेड में हो, ठीक है। आपने बाय किया, तो बाय करते वक्त क्या होगा, ऊपर जाने पे आपको प्रॉफिट होगा। आपने 100 पे ख़रीदा तो 110 पे जाएगा, 120 पे जाएगा, ऐसे मतलब 100 के ऊपर जाएगा तभी तो प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। तो बाय की साइड जब भी मार्केट जाती है तो कैसे जाती है, ऊपर जाती है रेजिस्टेंस मिलता है उसको, फिर ऊपर जाती है रेजिस्टेंस मिलता है, ऊपर जाती है रेजिस्टेंस मिलता है, थोड़ी रुकावटें आती रहती है ना। तो जो रुकावटें आती हैं वही हमारे टारगेट्स होंगे, है ना। तो अब सबसे पहले ये समझिए, अगर मान लीजिए मैंने कोई 1000 रुपये पे स्टॉक ख़रीदा, ठीक, 1000 रुपये में मैंने उसकी बाइंग की, वो ऊपर गया, उसका रेजिस्टेंस था 1020 पे। सबसे पहला रेजिस्टेंस मुझे दिखा 1020 पे था। मतलब रेजिस्टेंस कैसे पता चलता है, वहाँ से सेलिंग आई होगी, वहाँ से रेड कैंडल्स बनी होंगी और वहाँ से स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ होगा कभी भी, है ना। तो वही हमारा पहला टारगेट हो गया 1020। अब हमें इसके ऊपर प्लान करना है टारगेट या नहीं करना है, वो कैसे पता चलेगा। अब हम देखेंगे 1020 इससे पहले कितनी बार हिट हुआ है। मतलब अगर रेजिस्टेंस का आपको रूल पता हो या सपोर्ट का, मतलब मल्टीपल टाइम अगर हिट हो चुका हो तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 1020 का लेवल हम देखेंगे कितनी बार हिट हुआ है। ऐसा तो नहीं है मार्केट फर्स्ट टाइम उधर जा रही है तो फर्स्ट टाइम जाएगी तो हम वहीं पे बुक कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रही है तो हो सकता है मार्केट उसको रिस्पेक्ट करे, फिर थोड़ा वेट करे, फिर बाद में ब्रेक करे, तो हमने यहाँ पे टारगेट बुक कर लिया। पर अगर लेकिन मार्केट 1020 को काफ़ी बार हिट कर चुकी है, इससे पहले एक बार यहाँ हिट की है, 2 बार हिट की है और तीसरी बार आ रही है, तो चांसेस है कि 1020 के ऊपर जाएगी। तो अब हम क्या देखेंगे, 1020 के ऊपर कहाँ पे रेजिस्टेंस था, मतलब 1020 के ऊपर कहाँ पे मार्केट फिर से सेलिंग आई थी इस स्टॉक में, तो वो वाला हम लेवल देखेंगे। मान लीजिए वो था 1040 का, ठीक। तो अब हम 1020 नहीं 1040 तक टारगेट प्लान कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम प्लान करते हैं, मतलब हम देखते जाएंगे कि वो टारगेट जो हम देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो मल्टीपल टाइम हिट हुआ है कि नहीं। अगर वो मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है तो हम उसके और ऊपर जा सकते हैं, उसके और ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा हम होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। क्योंकि अगर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम हिट हो चुकी है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। पर अगर फर्स्ट टाइम जा रही है तो हम वहाँ पे बुक कर लेंगे सेफर साइड के लिए, कि पहली बार जा रहा है तो उसको रिस्पेक्ट कर सकता है। हाँ, अगर 1020 पे इधर भी जा रहा है तो थोड़ा रिस्पेक्ट कर सकता है, पर एक कैंडल होल्ड किया, 2 कैंडल होल्ड किया, फिर वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो मल्टीपल टाइम हिट कर चुका है और वो वीक हो चुका है ना। तो ऐसे ही हम टारगेट्स प्लान करते हैं कि और ऊपर प्लान करना है, और ऊपर प्लान करना है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा वो रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, फिर देखना रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट हुआ है कि नहीं, है ना। तो ऐसे हम टारगेट्स प्लान करेंगे। इस वीडियो को फिर से एक बार देखिएगा, जो जो मैंने बोला है ना। अभी मैं चार्ट में दिखाता हूँ कैसे हम और प्लान कर सकते हैं। मैं लास्ट स्टॉक अपना पिक करूँगा जो मैंने दिया था, टाटा टेक। और टाटा टेक आई होप आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, जिन जिन ने वीडियो देखी थी लास्ट वीडियो, वो काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया। और जो मैंने टारगेट दिए तो दोनों टारगेट आराम से आ गए, और मैंने क्यों दिए थे मैं वो भी बताऊँगा। अब यही अगर सेम केस आप सेलिंग में करो, है ना। बाइंग में मैंने बता दिया, अब सेलिंग में सेम चीज़ करनी है। हमें देखना है सपोर्ट मल्टीपल टाइम हिट हुआ है कि नहीं। अगर मल्टीपल टाइम हिट हुआ है तो और नीचे प्लान कर सकते हैं हम लोग, है ना। अगर नहीं हुआ है तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे सपोर्ट में और रेजिस्टेंस, सारा खेल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है, और देखना है हमें मल्टीपल टाइम हिट हुआ है कि नहीं, बस इतना हमें देखना है। और टारगेट्स अपने प्लान करते जाना है और ट्रेल करते रहना है। अगर 1020 ब्रेक हो गया तो 1020 के आसपास ले आओ अपना, मतलब जो जहाँ पे अपना बाइंग लेवल है आपका, क्यों 1000 पे रखना है। तो ऐसे ही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी काम करता है, ऊपर करते रहिए। फिर 1040 आ गया, फिर देखिए 1040 मल्टीपल टाइम हिट तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो थोड़ा और ऊपर प्लान कर सकते हैं। ऐसे ही बड़े मोमेंटम कैप्चर किए जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, बट हमें ये पता है ना कि ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट हुआ है कि नहीं, ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम हिट हुआ है कि नहीं। इस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं अपनी, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको चार्ट में दिखाता हूँ, आपको चार्ट में दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो अब लास्ट स्टॉक हमने टाटा टेक को ट्रेड किया था। टाटा टेक के मैं चार्ट में चलता हूँ। टाटा टेक को मैंने आपको दिया था, एक मिनट,
टाटा टेक को मैंने आपसे कहा था कि ये मल्टीपल टाइम देखिए। अब सबसे पहले यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीपल टाइम वो हिट हो चुका था, ठीक। तो मैंने कहा था जैसे ही ये हाई क्रॉस करेगा उसको ख़रीदना है ना। तो जैसे ही इसने हाई क्रॉस किया, हम लोग ने यहाँ पे एंट्री ली थी 708 के आसपास एंट्री ली थी। और पहला टारगेट मैंने कहा था ये वाला होगा, 720 का लेवल। ये क्यों कहा था? क्योंकि देखिए यहीं से सेलिंग आई थी, ये वाला सपोर्ट इसने ब्रेक किया था, यहीं से सेलिंग आई थी, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो ये पहला टारगेट हो जाना चाहिए। अब देखिए उसने यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट भी किया, ठीक। फिर उसके बाद अगर वो फिर से क्रॉस कर रहा है ना, तो मैंने कहा था 725 का दूसरा होना चाहिए। अब 725 क्यों कहा था? क्योंकि देखिए 725 क्या है, यहाँ से पहला एक यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया और यहाँ से यू टर्न आया था, ऊपर की साइड यू टर्न, तो वो रेजिस्टेंस ये भी हो गया, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी दूसरा टारगेट था। देखिए मार्केट उन सब रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करी, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई, तो यही सारे टारगेट दिए थे। इसके ऊपर हमने प्लान नहीं किया था, हमने कहा था अगर 720 ब्रेक होता है तो 725 उसके ऊपर टारगेट प्लान नहीं करना है ना, क्योंकि ये सारे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये सारे फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। समझ आ रहा है आपको, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो सबसे सेफेस्ट टारगेट क्या होगा? 720, और 720 के ऊपर ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, फिर वो नीचे ही आ गया रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके, तो 720 सबसे सेफ टारगेट था। और दूसरा 725 दिया था, वो भी खैर आ गया, पर 720 सेफ टारगेट क्यों था? क्योंकि यहाँ पे उसने ये सपोर्ट ब्रेक किया और यहीं से सेलिंग आई थी, और यहाँ पे अपने आप को होल्ड कर रहा था, और यहाँ पे हमने बाई किया था। तो जो इस पे फर्स्ट टाइम आ रहा है ना, तो फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ पे बुक कर लिया। अगर ये मल्टीपल टाइम हिट होता तो हम लोग और बुक और टारगेट प्लान करते, अगर ये भी मल्टीपल टाइम होता तो और टारगेट प्लान करते। तो ऐसे ही प्लानिंग की जाती है, ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। तो आई होप आप सभी कुछ समझ आया होगा लॉजिक क्या होता है टारगेट्स के पीछे, कैसे टारगेट्स हम लोग प्लान करते हैं। अब जाइएगा आप चार्ट्स में देखिएगा कैसे कैसे अचीव हुए हैं टारगेट्स, देखिए जो बड़ा मोमेंटम कर रहा है तो कैसे अचीव होता है। अब हर चीज़ में चार्ट्स पे आपको एक एक करके नहीं दिखा सकता, बट आपको लॉजिक बना दिया है, अब प्रैक्टिस करो, है ना। अभी जो मैं ट्रेड दूंगा मंडे से, उसमें देखिएगा कैसे होता है। मैं टारगेट्स जो लेवल्स बताता हूँ, मैं क्यों बताता हूँ वो देखिएगा, वो अचीव होते हैं कैसे, देखिएगा। उसके ऊपर अगर मैं बता रहा हूँ तो देखिएगा वो कैसे हो रहा है, मैं क्यों बता रहा हूँ। तो जो मेरी एनालिसिस है वही आपकी लर्निंग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिसिस। ये लर्निंग वीडियोज़ में ऐसे इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि वही सारी चीज़ें मैं एनालिसिस में आपको बताऊँगा, है ना। मेन चीज़ है एनालिसिस। जो स्टॉक दे रहा हूँ वो देखिए, वो ध्यान से क्यों दे रहा हूँ, उसी में सारी लर्निंग है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे, ये बाकी सारी बातें आपको समझ आती चली जाएंगी। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लॉजिक समझ आया होगा, टारगेट्स का कैसे हम लोग प्लान करते हैं, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। जल्दी दूसरी वीडियो लाऊंगा मैं, है ना। फिर अगर कल ला पाता हूँ तो देखता हूँ, नहीं तो मंडे को तो एनालिसिस वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।